छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है और इस वक्त मेरे साथ सुप्रिया कुशवाहा हैं जिन्होंने 95% 10वीं की परीक्षा में पास नंबर लाए हैं। सुप्रिया हैं ये और उनकी मम्मी ये नीलम है। और इस वक्त मैं जो बैठा हूँ, बैकग्राउंड की जो तस्वीर है एक कोचिंग सेंटर की तस्वीर है जहाँ पर कोचिंग दिया जाता है उन प्रतिभावान बच्चों को जिन्हें टॉप 10 में लाने की कोशिश की जाती है। और इस साल अच्छा प्रयास यहाँ का रहा और तमाम चीज़ों को लेकर बात करने के लिए सुप्रिया, पहले तो बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। ये बताओ 95 आ गया, 2% आया होता तो आप स्टेट के टॉप 10 में होते। ऐसा? हाँ। किस तरीके से पढ़ाई करते थे यहाँ पे आप लोग? घर में किस तरीके से पढ़ाई करते थे? घर में जैसे कि जो यहाँ पढ़ाते थे उसको जाकर दोबारा रिवाइज करते थे और उसको खुद से अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा करने का कोशिश करते थे। घर में कितने घंटे खुद से पढ़ते थे? लगभग 6-7 घंटे 8 घंटे हो जाते 8 घंटे तक पढ़ते थे। हाँ। 8 घंटे में 95% आ गया, ये अच्छी बात है क्योंकि मेरा तो उतना परसेंट आया नहीं कभी। कितना सोचे थे आप? सर मैं तो सोची थी टॉप 10 में नाम आए, लेकिन मेहनत भी करी लेकिन उतना नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हताश होने की बात नहीं है, 12वीं बाकी है आपकी। हैं? यस सर। मम्मी कितना साथ देती थी कि पढ़ो पढ़ो बेटी, दिन भर पढ़ो पढ़ो, ऐसा करती रहती थी? हाँ, मम्मी कहती थी कि पढ़ाई करो करके। हाँ। हाँ। डांटती थी कि नहीं? डांटती थी। डांटती थी। हाँ। अब आज तो खुश है ना, डांट थोड़ी रही है। नहीं, आज नहीं डांट रही हूँ। आगे क्या बनना है? आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर? क्यों डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हो? कुछ ख्याल? नहीं, ये सब नहीं। बस शुरू से एम? हम्म। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? केदारपुर। केदारपुर गवर्नमेंट स्कूल है ना? तो हाँ। ये बताओ, तुम्हारे साथ तुम्हारी और सहेलियाँ भी पढ़ती थी, सबका तुम्हारे से कुछ कुछ आगे पीछे नंबर आया है? मेरे को अपने पूरे सहेली का तो उतना नहीं पता है। नहीं, यहाँ जो कोचिंग में? हाँ, यहाँ नहीं मालूम है अभी। अच्छा, तो ये बताओ 8वीं में ये कब से तय किए कि मेरे को टॉप में आना है, या इसी साल जब परीक्षा शुरू होने से पहले? यहाँ पे जैसे ही आई पढ़ने के लिए वैसे उसी समय से मतलब सोची थी कि टॉप 10 में लिस्ट में नाम लाऊंगी और उसके लिए मेहनत भी करूंगी, लेकिन नहीं हुआ। ये देखिए सुप्रिया हैं, सिर्फ 2% के लिए, 2.5% के लिए ये टॉप 10 में नहीं आ पाई। जो कट ऑफ है टॉप 10 का उसमें 97.5 है और ये 95% इनका आया है। और इनकी मम्मी है, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए नीलम कैसा पढ़ती थी घर? पढ़ने के लिए तो बहुत मेहनत करी है। हाँ। 6 घंटा 7 घंटा पढ़ी है। हाँ। 3 बजे तक सोई है पेपर के समय। हाँ। हाँ, मैं इसको डांटती भी कि इतना ज़्यादा सोएगी तो मतलब आँख में वो होगा, मतलब ज़्यादा नींद भी पूरा होना करना ज़रूरी है, लेकिन बोलते नहीं मम्मा ज़रूरी है, सब पढ़ाई ज़रूरी है। 3 बजे रात तक 3 बजे रात तक 3 बजे रात तक पढ़ती थी, कोई 12 1 2 नहीं बल्कि 3 बजे तक, यानी सुबह होते होते तक पढ़ती रहती थी। इतना ज़्यादा टारगेट था, नींद नहीं आता था? आता था, कभी बीच बीच में नींद आता था। सपने नींद गायब कर देते हैं, इसीलिए कहा जाता है। क्यों? इसका सपना था कि मैं टॉप 10 में नाम लाऊं नाम को। हाँ। और इसका वो आगे पढ़कर वहाँ रायपुर जाने का शौक था। हाँ। तो हॉस्टल से वहीं से पढ़ाई करूं। हाँ। 2 नंबर के लिए पीछे हो गई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ पापा क्या करते हैं? पापा का दुकान है। क्या चीज़ का? पान दुकान। पान दुकान। अच्छा, तो कभी कभी आप भी हाथ बटाए होगे? नहीं, नहीं जा पाते। घर से निकल घर नहीं निकल। अच्छा, तो अब डॉक्टर बनना है, लोगों का सेवा करना है और मम्मी का भी सेवा करना हाँ। है ना? 12वीं में क्या लक्ष्य लेके चल रहे हो? 12वीं में टॉप 10 में आना है उस बार, है? हाँ हाँ आना है। तो ये देखिए सुप्रिया है, काफ़ी ऐसे जो बच्चे होते हैं काफ़ी कम बोलते हैं, इनका जो बोलने का जो अंदाज़ होता है, लिखने का जो अंदाज़ होता है वो पेपर में देखने को मिलता है। और कुल मिलाकर ये है कि सुप्रिया डॉक्टर बनना चाहती हैं, पापा पान की दुकान करते हैं, लेकिन पान वाली की बेटी स्टेट टॉप 10 में आने वाली है, आ गई है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ 2.5% कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। और यही वजह है कि सुप्रिया को विस्तार न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, और इनकी मम्मी नीलम को भी बधाई जो रात 3 बजे तक इनका साथ देती थी पढ़ने के लिए। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज़, अंबिकापुर।